आज प्रातः दुर्गा सप्तशती से बहुत सुंदर पाठ कर रहे थे हमारे आचार्य जी। फिर बोलेंगे कि एक श्लोक हुआ। ओम या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखो, बुद्धि रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, दया रूपेण, ये सारे सेंटर जो हैं ये तुम लोगों के भीतर ही बने हुए। हम मां की शक्ति से ही देखते हैं, उसकी शक्ति से ही सुनते हैं, उसकी शक्ति से ही सोचते हैं, उसकी शक्ति से ही चलते हैं, उसकी शक्ति से ही जगत का सारा हम व्यवहार करते हैं। उनकी सबसे बड़ी उपासना है इस शक्ति का दुरुपयोग मत करो। और ये शक्ति के सेंटर जो हैं ये आध्यात्मिक जीवन और चरित्र निर्माण से पुष्ट होते हैं। भगवतियों के जितने भी मंदिर बने हैं वो चोटी पर, पहाड़ी पर। हमारी खोपड़ी में भी सलकस और गराई नाम की चोटियां हैं, और उनमें जितने भी ये अभी इन्होंने नाम उच्चारण किए थे तो वो मंदिर के रूप में उनके सेंट्रल पॉइंट बने हुए हैं इधर। और जरा भी गड़बड़ी होगी उसमें, देवी भागवत में एक श्लोक कहता है, सा एव साधु कर्म कार्यति नमुष्यति, कि जिसको मैंने कल्याण के मार्ग पर लगाना होता है। तुम्हें पता है सिंह वाहनी किन का हनन करती है? जो उनका वाहन है शेर, वो किसको खाता है? असुरों को खाता है। वो देविक प्रवृत्तियों की रक्षा करती है और असुरी प्रवृत्तियों का वो हनन करती है। तो साएब साधु कर्म कार्यति यमुन निश्यति। आद्य शक्ति भगवती कहती है कि जिसका मैंने जीवन में कल्याण करना होता है उसे मैं साधु कर्म कराती हूं। साधु कर्म क्या? उसके जीवन से लोभ और स्वार्थ को मिटा देती हूं। उसके इस शरीर के द्वारा मैं दूसरों के हित लाभ कल्याण का काम कराती हूं। और जिसको मैंने इन रौरव नरकों में डालना होता है, महारौरव नरकों में डालना होता है, जिसकी दुर्गति करनी होती है, जिसको अश्रीशम योनियों के अंदर मैंने भेजना होता है, तो उससे मैं असाधु कर्म कराती हूं। असाधु कर्म क्या होते हैं? दूसरों का अनिष्ट करना, दूसरों को पीड़ा पहुंचानी, दूसरों को अपमान करना। तो ये जो आश्री प्रवृत्तियां हैं हमारी, तो इनकी भगवती रक्षक नहीं है, इनकी क्या है? भक्षक है। तो इस शक्ति का उसी का ही संचार है सारा समाधान। मातृ रूपेण संस्थिता, स्तनों में दूध नहीं है, ये तो हमारे मस्तक में एक पिट्यूटरी ग्लैंड। वो तो जब बच्चा कब हाथ मारता है, तो जब माता के अंदर वात्सल्य उमड़ता है, तो जो सेंसेसेस होती है पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वहां से एकदम आदेश होता है। माता के वक्ष में ठाकुर जी ने एक छोटा क्षीर सागर अव्यक्त रूप में अवस्थित किया है। वो तो परसों भी हम उसको बतला रहे थे। उसी के अंदर बच्चे के लालन पालन की शक्ति आती है। तो इन माताओं का ईश्वर के प्रति ये बहुत ऋणी है ये, और जब तक तो उस ऋण को नहीं चुकाती हैं, अपनी संतान को सत्मार्ग पर नहीं चलाती हैं, ईश्वर प्रीति के मार्ग पर नहीं चलाती हैं, तो मृत्यु के समय उसको मातृपद का सम्मान नहीं मिला करता। ये ऋण जो है मातृ पितृ ऋण तभी चुकता है जब हम अपनी संतान को जो है सत्मार्ग पर, कल्याणकारी मार्ग के ऊपर, वो माता पिता सचमुच धन्य हैं जो अपनी संतति को जो है ईश्वर प्रीति के मार्ग पर लगा देते हैं। तो वो सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक धारा बहती है और कहती है अभी दूध की जरूरत, तो वो सिक्रीट होता है। यहां पर दूध होता नहीं है यहां पर। तो ये सारे सेंटर बने हुए हैं इधर ऊपर अपना। अगर गलत विचारधारा होगी, गलत हमारा आहार होगा, विचार होगा, विहार होगा, व्यवहार होगा, सबसे पहले तो वो निद्रा का सेंटर डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद क्षुधा का सेंटर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर शांति का सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा? वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारी शरीर के अंदर जितनी भी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, तो इसमें चेतन रूप संस्थिता, ये भी सुबह इन्होंने बोला। तो इसके अंदर जो चेतनता आ रही है वो उस पराशक्ति से आ रही है, तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर दुरुपयोग करोगे तुम जीवन के अंदर तो बुरी हालत हो जाएगी, नरक के कीड़े बनना पड़ेगा और सटना पड़ेगा। पहले तो जीव ही नहीं सट जाएगा सारा।
अब किसी को 4-5 दिन तक ठीक तरीके से निद्रा ना आ जाए तो अमृतसर पहुंचाना पड़ेगा उसको। किसी को भूख ना लगे कितनी टॉनों की गोलियां खानी पड़ती है। तो इसका मतलब कि जो भीतर के हमारे ये सेंटर बने हैं ये डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारे आचार से, विचार से, व्यवहार से और व्यवहार से। तो इनको डिस्टर्ब मत होने दो। ये सबसे बड़ी भगवती की उपासना है, सबसे बड़ी उपासना है। किसी के प्रति दुर्भावना मत मन में आने दो, किसी से वैर मत रखो, किसी से विरोध मत रखो, किसी से डा मत करो, किसी से ईर्ष्या मत करो। जगत में जो भी व्यवहार करना है वो हमेशा दूसरों के हित, लाभ और कल्याण का ध्यान रखते हुए ही व्यवहार करना है। तो ये मातृशक्ति की ऐसी तुम लोगों के ऊपर कृपा बरसेगी कि तुम्हें सजा संवार करके, ठीक है, मां क्या करती है, बच्चे को संवारती है। संवारने के बाद कहीं मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए, डिठोना भी लगा देती है। फिर डिठोना लगाकर क्या करेगी, बाप की गोद में दे देती है। भगवान शंकर के दो स्वरूप हैं, एक शैव है, एक रौदर है। रौदर स्वरूप जो है वो रुलाने वाला है और जो शैव स्वरूप है वो आनंद और औलाद देने वाला है। इन दोनों स्वरूपों की 3-3 शक्तियां हैं। रौदर स्वरूप की भी 3 शक्तियां हैं, इसको हम काल मारक कहते हैं। और जो शैव स्वरूप है उसकी भी 3 शक्तियां हैं, उसको हम दयाल मारक कहते हैं। दयाल मार्ग हमें ईश्वर की तरफ ले जाता है और काल मार्ग हमें नरक की तरफ ले जाता है। कहां जाना है ये तो तुम लोगों को पता है, आपसे भी कहां जाना है, कहां की तैयारियां हो रही हैं। जैसा तुम्हारा व्यवहार होगा, ये जीवन गाड़ी एक जंक्शन है। तो यहां से इस मानवीय जीवन में तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निशय, इस जंक्शन से स्वर्ग को भी गाड़ी जाती है, नरक को भी गाड़ी जाती है और मुक्ति प्रभु प्रीति की ओर भी गाड़ी जाती है। तो काल मार्ग की जो पहली शक्ति है उसका नाम है अष्टभुजी दुर्गा।